अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 106 सूरत अल-बक़रा की तजवीद के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। जिन बहन भाइयों ने भी कुरान पाक तजवीद के साथ सीखना है तो ये वीडियो उनके लिए है। तो सबक शुरू करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। अलम तअलम अन्नल्लाह, हमज़ा को नून तशदीद के साथ मिलाएंगे और नून तशदीद में गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाकर ठहराने को बोलते हैं। तो किस तरह पढ़ेंगे? अन, नून ज़बर लाम नल, लाम दरमियान तशदीद वाली के साथ मिलाएंगे। अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अन्नल, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। अन्नल्लाह, तो यहाँ पे एक रूल है, आप देखें कि अल्लाह के दरमियान वाली लाम, तशदीद वाली लाम, उससे पिछली लाम खाली है, कोई हरकत नहीं, पिछले अल्फाज पर भी कोई हरकत नहीं, उससे पिछले नून पर हरकत है और वो भी ज़बर है, ठीक है। तशदीद भी है, ज़बर भी है। तो हम लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। दरमियान वाली लाम से पिछले अल्फाज पर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ा जाएगा। अगर ज़ेर होगी तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो किस तरह हम हैवी पढ़ेंगे? अन्नल्लाह, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति, मीम पेश लाम मुल, काफ की पेश को सीन तशदीद से मिलाएंगे। काफ पेश सीन कुस, सीन ज़बर सा, मुल्कुस्सा, सीन में सीटी वाली आवाज़ होगी। मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। वाव के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, 1 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़, वाव ज़बर लाम वल, वाल नहीं पढ़ना इसको, अलिफ है तो हम अलिफ को साथ लगा के पढ़ते हैं, नहीं। वाव ज़बर लाम वल, हमज़ा ज़बर व अर, ज़्वाद ज़ेरज़ी वल अर्ज़ी। तो यहाँ पे वक़फ़ है, ठीक है। तो वक़फ़ करेंगे हम, किस तरह करेंगे? ज़्वाद की ज़ेर को ड्रॉप कर देंगे, ज़्वाद पे जज़म पढ़ेंगे, वल अर्ज़। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वमा, अलिफ मद है, अलिफ से पहले ज़बर है, या 2 पॉइंट भी खींच के पढ़ सकते हैं। लकुम, काफ की पेश को मीम तशदीद से मिलाएंगे, ठीक है। ये वाला मीम नहीं पढ़ा जाएगा। जब भी तशदीद या जज़म एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो जज़म को नहीं पढ़ा जाएगा, तशदीद को पढ़ा जाएगा, ठीक है। काफ पेश मीम कुम, गुन्ना करके पढ़ेंगे, ठीक है। गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाकर ठहराने को बोलते हैं। वमा लकुम मिन, तो यहाँ पे नून साकिन है, अगला अल्फाज दाल है, हरूफ इख्फा में से है, नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे। लकुम मिन दूनिल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह से के दरमियान के लाम से पिछले लाम पर भी कोई हरकत नहीं, अलिफ पर भी कोई हरकत नहीं, तो नून पे हरकत है ज़ेर की। तो हम क्या पढ़ेंगे? लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अब ये किस तरह पढ़ना है हमने देखे, पहले जो है जज़म आ रही है, फिर वाव तशदीद आ रही है, तो किस तरह पढ़ेंगे? मिन वलिय्यिन पढ़ेंगे? नहीं, हम पढ़ेंगे मीम की ज़ेर को वाव तशदीद से मिला के, नून को नहीं पढ़ा जाएगा। मीम ज़ेर वाव म्यू, वाव ज़बर वा, म्यू वा, लाम ज़ेर या ली, या 2 ज़ेर वाव यूं, म्यू वाली यूं,
मिन वलिय्यिन, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, यहाँ अलिफ मद है, 2 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। वला, नून ज़बर ना, स्वाद ज़ेर या सी। तो ये याय मद है। देखें जब या साकिन हो और उससे पिछले वाले अल्फाज के नीचे ज़ेर हो तो वो याय मद होगी। 2 पॉइंट खींच कर पढ़ेंगे उस या को भी और उसके पिछले अल्फाज को भी जो उसके या के साथ मिला के पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो स्वाद को भी खींचेंगे, या को भी खींचेंगे। वला नसी, गदो ज़ेरिन, वला नसीरिन। आयत मुकम्मल होगी। जब आयत मुकम्मल हो जाए तो आखिरी अल्फाज क्या है, रा है, उसके नीचे 2 ज़ेर हैं तो ये ड्रॉप हो जाएंगी। रा को हम साकिन पढ़ेंगे। तो यहाँ से पढ़ते हैं वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सूरतुल बकरा आयत नंबर 107 पढ़ेंगे आगे। अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल। ठीक है, अम तुरीदूना, तापिश तू, राज़ेर या री, यहाँ भी याय मद है, 2 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। यहाँ वाव मद है, 2 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। वाव साकिन पिछले अल्फाज पे पेश हो तो वो वाव मद होता है, उसको भी हम 2 पॉइंट खींच के पढ़ते हैं। ठीक है, तो किस तरह पढ़ेंगे, अम तुरीदूना। अब यहाँ आपने यूँ नहीं पढ़ना, अम तुरीदूना गलत हो जाएगा। ठीक है, ज़बर को आराम से पढ़ेंगे। अम तुरीदूना अन, हमज़ा ज़बर नून, अन, नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से है तो हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, अन तसअलू। यहाँ भी देखें वाव साकिन है, पिछले अल्फाज पे पेश है, वाव मद है, 2 पॉइंट खींचेंगे, वाव मद है। अन तसअलू रसूलकुम, तो यहाँ भी वाव मद है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। रसूलकुम कमा सुइला, कमा अलिफ मद है, 2 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। सुइला मूसा मिन क़ब्लु, यहाँ भी नून साकिन के बाद क़ाफ, मोटा काफ हरूफ इख्फा में से है तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे। ठीक है, मूसा मिन क़ब्ल, बा साकिन है, यहाँ पे कलकला करेंगे। क़ब, लाम पेशलू, क़ब्लू वक़फ़ करेंगे तो लाम भी साकिन हो जाएगा। अब दोनों साकिन हमने पढ़ने हैं, दोनों की आवाज़ निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, क़ब्ल। ठीक है, इस तरह हमने पढ़ना है इसको। आगे पढ़ेंगे, वाव ज़बर वा, मीम ज़बर या, मई। नून को हम नहीं पढ़ेंगे, साकिन अल्फाज को नहीं पढ़ेंगे, तशदीद को पढ़ेंगे। मीम के ज़बर को या तशदीद से मिलाएंगे। मीम ज़बर या, मई। व मई यता बदला, दाल तशदीद है, सख्ती से पढ़ेंगे, भारी पन आएगा। व मई यता बदलिल कुफ्र, लाम की ज़ेर को लाम से मिला के पढ़ेंगे। व मई यतबद्दलिल, काफ पेशफा कुफ, ग़ा ज़बर ग़ा, रा पे ज़बर है, पुर पढ़ेंगे। व मई यतबद्दलिल कुफ्र, व मई यतबद्दलिल कुफ्र बाज़िलम बिल ईमानी। यहाँ देखें या साकिन पिछले अल्फाज के नीचे ज़ेर है, या मद है, 2 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। बिल ईमानी, यहाँ अलिफ मद है, 2 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। फ़क़द ज़ल्ल सवा अस्सबील, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ ज़बर दल, क़द, दोनों तला काफ मोटा पढ़ा जाता है तो मोटा पढ़ेंगे। काफ और दाल साकिन है तो यहाँ कलकला करेंगे, आवाज़ जो है वो
منہ کے اندر گھومے گی، ٹھیک ہے، ڈبل محسوس ہوگی آپ کو. کس طرح کریں گے قلقلہ ہم؟ قاف زبر دال قد. حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. جب بھی ساکن ہوں گے تو ان پہ قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان الفاظوں پہ قلقلہ ہوگا. قلقلہ کس طرح ہوتا ہے کہ جو ہے یہ لفظ اپنے مخرج سے نکل کر دوبارہ اپنے مخرج میں ڈال کے ٹکراتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح قلقلہ ادا ہوتا ہے. تو اب کر کے دکھاتی ہوں. قاف زبر دال قد، قد، یوں آواز آئے گی. زواد زبر لام زغل، زواد کو لام تشدید سے ملائیں گے اور پھر ہم تھوڑی سی سختی کر کے پڑھیں گے. لام زبر لا زغل سوا السبیل. تو یہاں کون سی مد ہے؟ یہاں مد ہے مد متصل، 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہ دیکھیں مد کے بعد حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مد متصل ہوگا اور اس مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اگر حمزہ دوسرے لیٹر میں آتا تو یہ مد منفصل ہوتا، ہم وہاں کیا کر کے پڑھتے؟ 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے اس مد کو، ٹھیک ہے. سوا سوا حمزہ زبر سین السوا، سین زبر سا، با زیر یا بی، یا مد ہے 2 پوائنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. لام زیر لی سوا السبیلی. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ وقف کریں گے، لام کی زیر ڈراپ ہو جائے گی، لام ساکن پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. سوا السبیل، ٹھیک ہو گیا. مکمل آیت ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، آگے ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ.